चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग साइंस का चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सब लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। चलिए, आज हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ से पढ़ना है। हाँ, चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। जो हमारे डिस्पर्सल के एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा विंड। Seeds are usually small, flat, dry and light in weight. Seeds generally कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, ड्राई होते हैं और वेट में हल्के होते हैं. These seeds have wings to float in the air and drop down to grow. और ये जो सीड्स होते हैं, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास विंग्स होते हैं, जिससे क्या होते हैं? ये हवा में उड़ जाते हैं और जब हवा बंद हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं? ये नीचे। आपकी साउंड नहीं आ रही मैम। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, चलो। Wings seeds are usually flat, small, flat, dry and light in weight. Seeds generally कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं, ड्राई होते हैं और वेट में लाइट होते हैं. These seeds have wings to float in the air. और इन seeds के पास क्या होती है? Wings होती हैं. And drop down to grow. और grow कर मतलब कि grow करने के लिए क्या करते हैं? ये लोग नीचे गिर जाते हैं, सॉइल पे गिर जाते हैं. Seeds of maple, dandelion, cotton, etc. are examples are easily carried away by the wind. और जो सीड है किसके? मैपल के, डैंडलिन के, कॉटन के, इसको क्या करते हैं? विंड इजीली अपने साथ कैरी करके ले जाती है. अब आता है नेक्स्ट हमारा वाटर. Seeds of plants growing near water get dispersed by water. अब जो भी प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? वाटर के पास ग्रो करते हैं, तो उन प्लांट्स के सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं? वाटर की वजह से ही डिस्पर्स होते हैं. अब कौन से प्लांट्स है जो मोस्टली वाटर के पास ग्रो करते हैं? जैसे कि कोकोनट हो गया, वाटर लिली हो गया. ये क्या होते हैं? ये वाटर के पास ग्रो करते हैं और इन प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसको वाटर ही डिस्पर्स करते हैं. फिर अगला आता है हमारा एक्सप्लोजन. क्या आता है? एक्सप्लोजन. सम फ्रूट्स लाइक पीस एंड लेडी फिंगर बर्स्ट और एक्सप्लोड व्हेन ड्राई. कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि पीस और लेडी फिंगर, ये क्या करते हैं? ये बर्स्ट करते हैं. कब करते हैं बर्स्ट एक्सप्लोड? कब करते हैं? जब ये सूख जाते हैं, मीन्स जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? बर्स्ट और एक्सप्लोड हो जाते हैं. When the pod burst and open, जब इनके जो pods burst करके open होते हैं, the explosion helps the seed to come out and away from the parent plant. तो फिर एक्सप्लोजन से क्या होता है? हेल्प करता है सीड्स को बाहर आने के लिए और क्या करता है? इनको अपने जो इनके जो पेरेंट्स प्लांट होते हैं उनसे दूर कर देता है. ठीक है. अब अगला है हमारा animals. क्या है अगला? Animals. Human beings and animals eat fruits. Human beings and animals eat fruits and throw away their seeds. Human beings और animals क्या करते हैं? जितने भी fruits को खाते हैं उनके जो seeds होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं. Some seeds have hooks or spines. कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? हुक प्रेजेंट होते हैं या फिर स्पाइन प्रेजेंट होते हैं. मतलब कि वो किसी तरीके से किसी ना किसी पे चिपक जाते हैं.
They get stuck to the hairy skin of animal. और animals की जो hairy skin होती है उस पे वो क्या करते हैं, उस पे वो stuck करते हैं, मतलब कि चिपक जाते हैं. And are carried away. जो animals क्या करते हैं, उनको दूर ले जाते हैं. Seeds of castor, burdock and mimosa plant have hooks. अब जैसे कुछ प्लांट्स हैं, कुछ सीड्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, जिनमें हुक प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से हैं? कैस्टर, बर्डॉक और मेमोसा. ये प्लांट्स हैं जिनके सीड्स में हुक प्रेजेंट होता है. स्पाइन्स और ग्लू मींस हुक, स्पाइन और ग्लू क्या होता है, प्रेजेंट होता है. They cling to the fur of animals, wings of birds, or clothes of human beings, and reach far off places. ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स के फर पे, बर्ड्स के विंग्स पे या फिर ह्यूमन बींग्स के क्लोथ पे क्या कर लेते हैं, अपने आप को क्लिंग कर लेते हैं, मतलब कि अपने आप को चिपका लेते हैं. जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोग कहीं दूर चले जाते हैं, दूसरी प्लेसेस पे चले जाते हैं. ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिस तरीके से क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं. और उसके एजेंट्स कौन कौन से थे? विंड, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या खत्म होता है, यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है. हमने पढ़ा था ना जो रिप्रोडक्शन होता है ये 2 पार्ट्स का होता है ना. एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है असेक्सुअल, है ना. तो अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था सेक्सुअल के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. अब हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Reproduction in plants by their vegetative part is called it asexual reproduction. Means प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, उनके वेजिटेटिव पार्ट से होता है. मींस वो पार्ट्स जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट की एक्टिविटी करी थी ना. यस मैम. हाँ, वो क्या थी, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट थी. ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट्स के जो रूट, स्टेम, लीफ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं. In many plants, the stem, leaves, roots, and spores can give rise to new plants. तो कुछ ऐसे plants हैं जिसमें क्या होता है, stems, leaves, roots और जो pores होते हैं वो new plant को rise कर देते हैं. It is the simplest method of reproduction in plant. और ये क्या है, plant का simplest reproduction method है. Reproductive production through leaves. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है लीफ से, वो कैसे होता है. The Birophyllum plant can grow into many new plants from its leaves. जो बायोफाइलम प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी लीफ से ही कई सारे नए प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं. It has thick and fleshy leaves. उसकी जो leaves होती है वो कैसी होती है, thick होती है और fleshy leaves होती है. Young buds arise along the edge of Birophyllum leaves. और जो young birds होती हैं वो arise करती हैं किसके ऐसे, Birophyllum leaf के edge से. When the birds drop down on the ground, जब वो birds ground पे नीचे गिर जाती हैं, they start growing into a new plant. अब वो क्या ग्रो, किसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, न्यू प्लांट में. बेटा आवाज आ रही है ना?
वो क्या करते Yes, हैं, ma'am. वो न्यू प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर अगला है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम। अब स्टेम से कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है हम उसको पढ़ेंगे। Plants like rose, mint, hibiscus, sugarcane, etc. can be grown by their stems. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने स्टेम से ही ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि रोज, मिंट, हिबिस्कस। ये कहाँ से ग्रो? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। यस मैम, आपकी साउंड नहीं। यस मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। हाँ चलो, क्या हुआ, जो प्लांट्स थे वो क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कि रोज, मिंट, हिबिस्कस, शुगर केन, ये कैसे ग्रो कर लेते हैं, ये अपने स्टेम से ही ग्रो कर लेते हैं। स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स बेयर बड्स। क्यों ग्रो कर लेते हैं? क्योंकि इन प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं। When these stems are planted into the soil, new plant grows. जब हम क्या करेंगे, इन stems को soil में plant करेंगे तो ये stems क्या करेंगे, new plant में grow करना start कर देंगे। Okay? In sugarcane, stems are cut into small pieces. शुगर केन में क्या होता है, जो स्टेम्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं। These pieces are called as stem cutting, और इन्हीं स्मॉल पीसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेम कटिंग बोलते हैं। ठीक है, potato and ginger are actually underground stem. जो पोटैटो और जिंजर है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में अंडरग्राउंड स्टेम है। They have eye on them. जिंजर और पोटैटोस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आईज प्रेजेंट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, ये आपका जैसे पोटैटो है, पोटैटो में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं ना, देखा होगा आप लोगों ने। यस मैम। यस मैम। यस मैम, देखा। इसी को ही हम आई बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। each eye can grow to become a bud. और यही जो छोटे छोटे आईज होती हैं, ये क्या करती है, यही ग्रो करती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, बड्स को प्रोड्यूस करती हैं। आपने देखा होगा कुछ पोटैटोस ऐसे होंगे जिसमें बड्स ग्रो कर रही होंगी, आपने देखा होगा अपने घर में। अगर नहीं देखा होगा तो मम्मी से पूछिएगा। ठीक है, तो यही जो Yes, बर्ड्स ma'am. होती हैं, when birds are planted in the soil, जब हम इन बर्ड्स को सॉइल में प्लांट कर देते हैं, they grow to become new plant. तो ये किस में ग्रो करते हैं, ये न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं। न्यू प्लांट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। अब रूट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। Plants like sweet potato, dalia, etc. produce new plants from their roots. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि स्वीट पोटैटो और दलिया, ये क्या करते हैं, अपने रूट से ही न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। The root of these plants are swollen and tuberous due to the storage of food. और इन प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सोलन होते हैं और ट्यूबरस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इन रूट्स में क्या प्रेजेंट होता है,
fruit जो इन plants का food होता है वो store होता है. When these roots are planted in the soil, new plants grow out of them. जब हम क्या करते हैं, इन plants को डाल soil में जब plant करते हैं तो यहाँ से क्या grow होता है? मैम New आपकी plant. साउंड नहीं आ रही है। आयुषी, अच्छा ये बताइए बाकी और किसी को प्रॉब्लम आ रही है साउंड? नो मैम। आयुषी आप एक बार बेटा एग्जिट करके दोबारा एंट्री करिए. ओके मैम। ठीक है, जो भी न्यू प्लांट ग्रो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो उन क्या होता है उससे हमारे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. ठीक है, उसी रूट से क्या करते हैं, हमारे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. अब आता है हमारा रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स. अब स्पोर से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? The plant which do not have reproductive part, वो plants जिनमें reproductive parts होते हैं जैसे कि मशरूम, मोजेस, do not produce flower. ये कभी भी फ्लावर को क्या नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते हैं. They produce tiny spores that grow on the other side of their leaves. और इनमें क्या होता है, इनमें टाइनी स्पोर्स होते हैं जो क्या होते हैं, लीव्स के दूसरे साइड में प्रेजेंट होते हैं. When the spores fall to the ground, जब ये स्पोर्स कहाँ गिरेंगे, ग्राउंड में गिर जाएंगे, तो each of spores grow into a new plant. तो जो हर एक स्पोर है वो क्या करेगा, न्यू प्लांट में ग्रो करेगा. ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये था आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट. मींस प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से होता है. उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. यस मैम। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कितने पार्ट्स का होता है? 4 पार्ट्स का होता है. कौन कौन सा होता है? Vegetative reproduction through leaves. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव. Leaf. ठीक, Yes, दूसरा ma'am. क्या हो गया? Vegetative reproduction through stems. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू Leaf. स्टेम्स. Stem. ठीक, फिर है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. Reproduction through roots. रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. और फिर क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स. रिप्रोडक्शन स्पोर्स. तो ये क्या है आपके, ये है आपके 4 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे क्या होते हैं, ये इस मेथड से क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो के जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. अब हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के जो यूजेस हैं वो कैसे हो सकते हैं. There are many uses of plants. Plants के क्या है, बहुत सारे uses हैं. But the most important of that, plants are the main source of our food.
और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो प्लांट्स हैं वो हमारे फूड का मेन सोर्स है। In our daily life, we eat different type of fruits, including vegetable fruits and pulses, etc. तो हम हमारे डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पल्सेस हो गए, और ऐसे बहुत सारे कई फूड आइटम्स हैं। We wear different type of clothes, हम लोग अलग अलग तरीके की क्लॉथ्स पहनते हैं। We get all these from plants, तो हमको ये सब कहाँ से मिलता है, हमको ये सब प्लांट से ही मिलता है। Without reproduction of plant, it is not possible to fulfill our needs. अगर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जो नीड्स हैं वो कभी भी पूरी नहीं होगी। We need a mass production of the plant to get a large amount of food. हमें क्या करना होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना होगा ताकि क्या हो सके, हमें फूड मिल सके। The mass production of plant for food and other purposes is called agriculture. जब हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट सॉइल्स, क्लाइमेट्स एंड सीजन। तो जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे कि सॉइल में, डिफरेंट क्लाइमेट में, डिफरेंट सीजन्स में ग्रो करते हैं। क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम, peas and mustard, which are grown from November to April, are called Rabi crops. जो भी प्लांट्स हमारे विंटर्स में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। और रबी क्रॉप्स का टाइम पीरियड क्या होता है, नवंबर से अप्रैल। Crops like paddy, maize, soybean, groundnut and cotton, which are grown from June to October, are called खरीफ crops. जो भी प्लांट्स कब ग्रो करते हैं, समर सीजन में ग्रो करते हैं, मतलब कि जून से अक्टूबर के मंथ में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोज इन डिफरेंट सॉइल्स। अलग अलग प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, अलग अलग सॉइल में ग्रो करते हैं। राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्ले सॉइल। जो राइस और जूट होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ अच्छे से ग्रो करता है, क्ले सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। While cotton grows well in black soil, और जो कॉटन होता है वो कहाँ अच्छे से ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, और जो ज्वार और बाजरा है वो कितना अच्छे से ग्रो करता है, सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। टी प्लांटेशन नीड्स मॉइस्ट सॉइल, और जो भी टी प्लांटेशन होते हैं उनको कैसे सॉइल की जरूरत पड़ती है, उनको मॉइस्ट सॉइल की जरूरत पड़ती है। तो बताइए बच्चों, इतना आपको समझ में आया, हम प्लांट्स की कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं? Yes, ma'am. ठीक, चलिए, तो अब आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूजेस ऑफ प्लांट अच्छे से समझ में आए? Yes. Yes, ma'am. चलिए, अब यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ओरल क्विज, ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? मैम मैं बताऊं? बताओ अब है। Plants are living things. They produce more of their own kind in different ways. Most plants reproduce through seeds. Some plants reproduce by their vegetative parts such as fruits, leaves, or stems is called reproduction. अब है, आपको इसका आंसर सिर्फ एक लाइन में देना है, तो एक लाइन में आप कैसे दोगे?
आपको इसका जो आंसर है वो सिर्फ 1 सेंटेंस में देना है। अभय ने आंसर सही दिया है, पर जो हमें आंसर देना है वो सिर्फ 1 सेंटेंस में देना है। तो बताओ क्या होगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इसका हो जाएगा Production reproduction can be is the process to produce more of their same kind in different ways। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन, जो आपका ये आपका है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो 1 लाइन में हम क्या आंसर देंगे? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर सेम काइंड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है हाउ वेयर आर सीड फॉर्म्स। बताओ कहाँ फॉर्म्स होते हैं? आयुषी बताओ। inside the fruit. हाँ, सीड्स कहाँ फॉर्म होते हैं? Seeds are formed inside the fruit. हाँ, seeds are formed inside the The fruit. fruits। सीड्स कहाँ फॉर्म होते हैं? सीड्स फ्रूट के अंदर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ओरल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। हम क्या करते हैं, अब हम कैसे हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब बचाते हैं, और कैसे जो सीड्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं। We need to protect our crops against, हमें क्या करना है? हमारे क्रॉप्स को बचाना है। किन से बचाना है? Grazing animals like cows and goats। जो भी grazing animals है, मीन्स जो भी एनिमल्स क्या करते हैं? क्रॉप्स को ग्रेज करते हैं, मीन्स चरते हैं, खाते हैं। ठीक है, जैसे कि काउ और गोट्स, उनसे हमें बचाना होता है। पेस्ट सच एज लॉक्टर्स, ग्रासहोपर्स, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। अब हमें क्या करना है? डिफरेंट इन्फेक्शन एंड डिसीजेस। हमें अब प्लांट्स को किससे बचाना होता है? डिफरेंट इन्फेक्शन और डिसीजेस से बचाना होता है। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, अगर हम प्रॉपर फेंसिंग कर देते हैं तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे जो प्लांट्स हैं उनको बचा सकते हैं। After harvesting, grains need to be protected against moisture। जब हम grains harvest कर लेते हैं, मीन्स फसलों को काट लेते हैं और जो seeds को अलग कर लेते हैं, हमें क्या करना होता है? हमें उन्हें बचाना होता है। किससे बचाना होता है? मॉइस्चर से, मतलब नमी से बचाना होता है। They have to be kept safe from rats, moles, birds, squirrels and insects। और हमें किसके साथ साथ, मॉइस्ट के साथ साथ और किन से दूर रखना होता है? बर्ड से, रैट से, मोल से और स्क्वायरल से, इंसेक्ट से भी दूर रखना होता है।
So they must be stored in airtight and sealed containers. तो इसलिए हम सीड्स को कहाँ स्टोर करते हैं? एयरटाइट और सील कंटेनर्स में स्टोर करते हैं. Plants like other living things need love and care. जैसे दूसरे एनिमल्स को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, इसी तरह प्लांट्स को भी किसकी जरूरत होती है? प्यार और देखभाल की जरूरत होती है. Under favorable conditions they grow well. और जहाँ पे उनको क्या मिलती है? अच्छी कंडीशन मिलती है, वहां पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. Good crop adds to the wealth of a country. जब फसलें अच्छी होती है, मतलब कि क्रॉप अच्छे होते हैं, तो कंट्री को भी क्या होती है? अच्छे से वेल्थ मिलती है. तो इतना आपको ये चैप्टर आप लोग को अब समझ में आ गया पूरा? Yes, ma'am. तो आप लोग क्या करेंगे? इस एक्सरसाइज को बुक में फिल करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे. ओके? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू बच्चों. Thank you, ma'am.